हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। बहुत से लोग हैं जो अपने यहाँ पर अपनी गाड़ियों का, व्हीकल्स का, चाहे वो टू व्हीलर्स हों, चाहे फोर व्हीलर्स हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हों, उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। आप भले ही ओन डैमेज इंश्योरेंस ना कराएं, पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है, एक्ट में प्रोवाइडेड है। अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो पुलिस आपको रोक के आपकी गाड़ी का चालान कर सकती है, आपकी गाड़ी को इवन सीज भी कर सकती है, क्योंकि यू आर नॉट परमिटेड टू ड्राइव द व्हीकल अनटिल अनलेस यू हैव अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि इन केस, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कोई तीसरा आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसको चोट लग जाती है या वो मर जाता है, तो ऐसे केस में जो मुआवजे की राशि है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर उसको चोट लगी है तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा और उसकी जितना लॉस ऑफ इनकम हुई है वो, अगर उसको कोई विकलांगता हुई है वो, उस सब का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और अगर उसकी डेथ हो गई है तो डेथ के क्लेम में जो उसका मुआवजा बनेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब अगर मान लीजिए आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इसका क्या नतीजा होगा? क्लेम तो वो फिर भी फाइल करेगा और वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं, क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो वो इंश्योरेंस आपको देना पड़ेगा, वो क्लेम, उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो एक थोड़े से रुपयों की बचत के लिए अक्सर हम लोग बहुत बड़ा रिस्क अपने सर पर ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखिए। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी गाड़ी किसी को बेचते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो गाड़ी आरटीओ ऑफिस में जाके उस आदमी के नाम में ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाए। अगर ट्रांसफ़र नहीं होती है और उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस का क्लेम देने की जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, क्योंकि आरटीओ के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड ओनर आप हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना केवल बेचने वक्त आप पैसे ले लें बल्कि उसको रजिस्टर कराने की भी कोशिश करें, नाम चेंज कराने की भी कोशिश करें। अब इसमें क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? एक सावधानी ये बरती जा सकती है इसमें कि अगर भाई बायर का पता नहीं वो कब उसको ट्रांसफ़र कराए, तो ये एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसे केसेस में आप एक 100 रुपये के स्टैम्प पे एक एग्रीमेंट लिखवा लें, बाकायदा उस डेट का, दोनों पार्टी साइन करें इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, तो वो प्रॉपर्टी यानी वाहन को सेल करने का एक सबूत हो जाता है। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रोविज़न है कि जिस दिन सेल हुई उस दिन मालिक चेंज हो गया, उस प्रोविज़न के रहते हुए आपको कोर्ट कुछ बेनिफिट दे सकता है। तो मित्रों, ख्याल रखिएगा अगली बार। थैंक यू।